हेलो बच्चों, आइए आज मुरझाया फूल के शेष काव्यांशों की व्याख्या जानते हैं, उसका भावार्थ समझेंगे। तो तीसरा काव्यांश है, कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध को मलता नहीं मंजुमुख मुरझाया हुआ। जो वो मुखमंजु मुरझाया हुआ। तो यहाँ पर कवित्री अब इन पंक्तियों में क्या कह रही हैं, उसके आगे की बात अब हो रही है। इन पंक्तियों में ये कहा जा रहा है कि जो फूल की स्थिति खिलने के बाद जब वो मुरझा गया तब उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में इनका इस काव्यांश में कवित्री ने बताया है कि जो है पुष्प जो है वो मुरझा जाएगा, कभी वो जमीन में बिखर जाएगा। क्या उसने कभी इसके बारे में सोचा था? आइए पहली पंक्ति देखते हैं। कर रहा खेलियां इतरा सदा उद्यान में, जब तू खिल गया था, फूल को फिर संबोधित करते हुए यहाँ कह रही हैं कि जब तू खिला हुआ था तब तो तू अटखेलिया किया करता था। अटखेलिया मतलब होता है चपलता जिसके अंदर हो, वो इधर उधर मौज मस्ती करना, इसको अटखेलियां करना कहते हैं। तो ये फूल को कह रही है, महादेवी वर्मा जी कह रही है कि तू तो अटखेलियां करता था, तू मौज मस्ती करता था। कहाँ पर करता था? इतरा रहा सदा उद्यान। इतराना का अर्थ होता है अपने ऊपर नाज करना, अपने ऊपर गर्व करना। तो अपने ऊपर तू इतरा करके तो अटखेलियां करता था, इधर उधर मौज मस्ती करता था बगीचे में। कहाँ पर? उद्यान मतलब होता है बगीचा या बाग, उपवन। उद्यान का अर्थ है उद्यान, इसका अर्थ होता है बगीचा, बगीचा, उपवन, बाग इत्यादि। तो यहाँ पर कह रही है कवित्री की तू तो जब खिल गया था पूर्ण रूप से तो बगीचे में क्या कर रहा था? तू बगीचे में इतरा इतरा करके तू मौज मस्ती कर रहा था, तू हंस रहा था, तू खेल रहा था। अब अंत का यह दृश्य आया था, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में, सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ। अब यहाँ पर पहले तीसरी पंक्ति का अर्थ जानते हैं कि तू क्या हो गया, अब खिलने के बाद तू अब सूख करके धरती पर, देखिए सो रहा अब तू धरा पर। धरा माने पृथ्वी, भूमि। धरा माने होता है पृथ्वी, भूमि, जमीन इत्यादि। तू क्या हो गया है? तू सो रहा, मतलब उसकी पंक्तियां जमीन पे पड़ी हुई है तो मानो वो जमीन पर सो रहा है, धरा पर सो रहा है। सो रहा अब तू धरा, कैसे? शुष्क बिखराया हुआ। शुष्क माने होता है सूखा हुआ, शुष्क माने होता है सूखा, सूख गया हो जो। तो सूखा हुआ तू है और तू बिखराया हुआ मतलब फैला हुआ। जब उसकी पंक्तियां जो होती हैं, फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं वो बिखर के जमीन पर गिर जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसी को यहाँ पर कह रही है कवित्री कि तू बिखर गया है, सूख करके तू बिखर गया है जमीन पर, मानो जमीन पर तू सो रहा है। तो जो ये जमीन पे तू सो रहा है इस तरह से, क्या इस तरह के अंत का तूने कभी अपने मन में ख्याल किया था? ये दूसरी पंक्ति को यहाँ जोड़ेंगे कि अंत का यह दृश्य आया था। अंत उसका कैसा हुआ कि वो सूख करके जमीन पर बिखर गया है। ये फूल का अंत हुआ जब वो खिलने के बाद सूख गया। तो उसी को यहाँ पर आपको पहले ही काव्यांश में बताया था कि अहो सूखे सुमन, वो अहो सूखे सुमन को संबोधित कर रही है कवित्री। तो फिर यहाँ पर इस चीज को बताया है कि उसको संबोधित करते हुए फूल को कह रही है कि क्या तुम्हें अपने इस अंत का जरा भी भान नहीं था? क्या ध्यान में कभी ये बात आई थी, तुम्हारे मन में कभी ये बात आई थी कि तुम्हारा अंत इस तरह का होगा कि तुम जमीन पर बिखर जाओगे, जैसे मानो तुम जमीन पर सो रहे हो। गंध कोमलता नहीं मुख मंज मुरझाया हुआ। अब जब तुम जमीन पर बिखर गए हो, मानो सो रहे हो जैसे बिखर के, तो गंध कोमलता, गंध जो उसके अंदर सौरभ था, जो सुगंध थी, जो रस था, कोमलता जो स्निग्धता कोमलता थी, नहीं अब नहीं है। मुख मंजू जो सुंदर सा मुख था, जो कोमल सा मुख था, वो भी अब कैसा हो गया है? मुरझाया हुआ, वो भी मुरझा गया है।
हे फूल, तुम्हारे अंदर अब तो ना वो रसगंध सौरभ सुगंध कुछ भी नहीं है। तुम क्या हो गए हो, सूख करके तुम्हारा मुख जो है वो भी मुरझा गया है। इन पंक्तियों में अब कवित्री ने यहाँ पर फूल की उस अवस्था का वर्णन किया है जब वो सूख करके जमीन पर बिखर गया है। देखिए चौथा काव्यांश, आज तुझको देखकर नाहक भ्रमर धाता नहीं, लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। अब कवित्री यहाँ बता रही हैं कि अब जब फूल मुरझा गया है तब उसके साथ क्या हो रहा है। अभी तक जब खिला था तब हमने देखा सब लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, पवन भी, चंद्रमा भी, रात भी, माली भी, भ्रमर भी, सब उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। अब उसके मुरझाने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, इस काव्यांश में कवित्री बता रही हैं कि आज तुझको देख कर, आज तुम्हारी यह अवस्था देखकर कि तुम मुरझा गए हो, जमीन पर पड़े हो, नाहक भ्रमर धाता नहीं। अब बिना कारण के भ्रमर, उस समय उसके साथ कारण था कि फूल रस से भरा हुआ था, तो वो उसके रस के लालच में उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था। लेकिन आज नाहक, बिना कारण के, नाहक माने बिना कारण के, नाहक माने होता है बिना कारण के, बिना कारण के। तो अब नाहक भ्रमर, अब बिना कारण के भ्रमर भौरा धाता नहीं, धाता मतलब दौड़ा नहीं आता, धाता मतलब होता है दौड़ा आता, धाता का अर्थ होता है दौड़ा आता। अब क्या है, जो भ्रमर है वो बिना कारण के तुम्हारे पास दौड़ के नहीं आ रहा। लाल अपना राग तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, लाल, यहाँ लाल किसको कहा जा रहा है, सूर्य, लाल मतलब यहाँ है सूर्य। अपना राग, राग माने प्रेम, राग माने होता है प्रेम, और लाल यहाँ पर सूर्य को कहा गया है। तो लाल अपना राग, लाल सूर्य जो है, राग अपना प्रेम तुझ पर प्रात बरसाता नहीं। अब सुबह के समय जिस प्रकार से रात में चंद्रमा अपनी शीतल किरणों की छाया प्रदान कर रहा था फूल को, उसी प्रकार से जो सूर्य है वो भी प्रातः अपनी किरणों से उसको प्रसन्नता दे रहा था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सूर्य जो है अपना राग, अपना प्रेम तुझ पर प्रात बरसाता नहीं, प्रात माने सुबह, सुबह बरसाना मतलब उसको देता नहीं है, अब उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर सूर्य की किरणें सूखे हुए फूल पर पड़ती भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो उसी को यहाँ पर कह रही है कवित्री कि अब सुबह के समय, प्रातः काल, अब सूर्य की जो किरणें हैं, जो लाल किरणें आती हैं, सुबह भोर की जो किरणें होती हैं, वो अब तुम पर वो नहीं बरसाता है, तुम पर नहीं लाता है। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया। अब जिस पवन ने, प्रथम काव्यांश में था कि पवन उसको गोद में खिलाती है जब वो शैशवावस्था में है, कली के रूप में है फूल जब, तो उसको फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब वो कली था तब तो पवन उसको खेल खिलाया करती थी, उसे हंसाया करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस पवन ने, जो पवन कभी गोद में लेके, जिस पवन ने तुम्हें खेल खिलाया और तुझे प्यार किया, अब देखिए अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। अब उसी पवन ने क्या किया, अपने तीव्र झोंके से तुझको क्या किया, भूमि पर गिरा दिया है। अब जब फूल डाली में रहता है और सूख जाता है तो हल्का सा भी हवा का झोंका आता है तो वो उसकी पंखुड़ियां बिखर कर जमीन पर गिर जाती हैं। तो उसी को यहाँ पर कवित्री कह रही है कि तीव्र झोंके से, अपने तेज झोंके से यहाँ पर पवन ने, हवा ने तुम्हें, वायु ने तुम्हें क्या किया है, तुम्हें नीचे जमीन पर गिरा दिया है। भूमि, भू माने यहाँ पर भूमि, भूमि पर गिरा दिया है। इसके बाद का काव्यांश, कर दिया मधुऔर सौरभ दान सारा एक दिन, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। मत व्यथित हो फूल किसको सुख दिया संसार ने,
स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। अब इसमें क्या कह रही है कवित्री कि कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन, लेकिन इतना होने के बाद भी इस सब पर तुम्हारा ध्यान कभी नहीं गया, और इसके बाद भी तुम अपना सौरभ, अपना सुगंध, अपनी सुंदरता, तुमने सब कुछ अपना ये दान कर दिया इस संसार को, इस दुनिया को, सब कुछ तुमने अपना दे दिया। कर दिया मधु और सौरभ। मधु माने आपको बताया था उसका जो रस होता है फूलों का, वो भौरे ले जाते हैं, और सौरभ, सौरभ सुगंध उसकी, दान सारा एक दिन। तुमने अपनी रस और सुगंध दोनों ही क्या किया, दान कर दिया। इस किसको, इस दुनिया को, इस संसार को। तुमने इस दुनिया को, इस संसार को अपना सारा सब कुछ दान कर दिया, अपना रस सुगंध सौरभ सब कुछ दान कर दिया। किंतु रोता कौन है, यहाँ पर अब कह रही है कवित्री कि लेकिन सब कुछ तुमने अपना दान कर दिया, लेकिन तुम्हारी इस अवस्था पे कौन रोता है। तेरे लिए हे दानी सुमन, हे दानी सुमन, ये सब कुछ दान कर देने वाले फूल पुष्प तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस अवस्था पर कौन रोता है। मत व्यथित हो फूल। अब यहाँ पर संतावना देते हुए कहती हैं, उसको ढांढस बंधाते हुए फूल को कह रही हैं कि मत व्यथित हो फूल, ये फूल तुम व्यथित मत हो, दुखी मत हो। यहाँ ढांढस बंधा रही हैं उसको, फूल को। किसको सुख दिया संसार ने, इस संसार ने किसको सुख दिया है, इस संसार ने किसी को भी सुखी नहीं किया है। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। स्वार्थ में मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य करते हैं, जिसमें उनका फायदा हो, उसको कहते हैं स्वार्थी इंसान। जिसमें जहाँ उसका फायदा होता है वो व्यक्ति वही कार्य करता है, इसको कहते हैं स्वार्थी। तो स्वार्थ में व्यक्ति जहाँ पर उसका फायदा होता है वहीं पर अपना वो काम करता है, नहीं तो दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से कोई भी किसी की मदद नहीं करता। उसी को यहाँ पर पुष्ट किया गया है, यहाँ स्पष्ट किया गया है कि स्वार्थ में सबको बनाया। इस दुनिया में जो भी आया है उसको करतार ने, करतार मतलब ईश्वर, करतार का अर्थ होता है ईश्वर। यहाँ पर करतार माने हो गया ईश्वर का है, ईश्वर। तो करतार ने यहाँ पर, ईश्वर ने या करतार ने सभी को यहाँ इस संसार में स्वार्थ पूर्ण बनाया है कि सभी लोग स्वार्थी होते हैं। इसलिए हे फूल तुम व्यथित मत हो, तुम दुखी मत हो। इसके बाद का काव्यांश है अंतिम काव्यांश। विश्व में हे फूल तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख संसार को हुआ, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार। अब अंतिम काव्यांश में यहाँ पर फिर पुष्प को, फूल को संबोधित करते हुए कवित्री ये कह रही हैं कि विश्व में है फूल, इस संसार में, विश्व माने संसार दुनिया में है फूल, तू सबके हृदय भाता रहा। जब तू खिला था तो तू सबके हृदय को तू आकर्षित करता था, सबको भाता था, सब तुझसे प्यार करते थे, सबके हृदय को तू भाता रहा, अच्छा लगता रहा। दान कर सर्वस्व, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। तूने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब फूल का क्या है, सब कुछ, फूल का सब कुछ उसका सौरभ है, उसकी सुंदरता है, उसका गंध सुगंध है। तो उसी को यहाँ पर कवित्री कह रही है कि तूने इस संसार को अपना सब कुछ दान कर दिया और फिर भी हर्षाता रहा। हर्षाने का अर्थ होता है खुश रहना। फिर भी तू खुश रहा, फिर भी तूने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और तू खुश रहा, तू हमेशा खुश रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख संसार को हुआ, जब तुम्हारी इस दशा पर, जब तुम मुरझा गए और जमीन पर बिखर गए हो, इस समय जैसे मानो जमीन पर तुम सो रहे हो, जब तुम्हारी इस दशा पर इस संसार को दुख नहीं हुआ, दुख हुआ संसार को, जब कोई दुख इस संसार को नहीं हुआ, कौन रोएगा सुमन। अब सुमन से ही जैसे बात करते हुए, सुमन को संबोधित करते हुए कवित्री यहाँ कह रही हैं कि कौन रोएगा सुमन, ये सुमन कौन रोएगा हमसे मनुज निस्सार को। हमारे जैसे जो मनुष्य हैं, जो निस्सार हैं, सारहीन हैं, उनके लिए कौन रोएगा भला, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अब जब सब कुछ जिसके पास रहता है
यहाँ फूल के पास जब सब कुछ था तो सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन उसके मुरझाने पर, जमीन पे बिखर जाने के बाद कोई भी उसको नहीं पूछ रहा है। ना ही भंवरे उसके पास आते हैं, ना ही ये रात मोतियों की संपदा उस पर वार रही है, और ना ही माली उसको अब सींच रहा है, क्योंकि वो तो मुरझा गया है। इसलिए यहाँ पर कवित्री इस बात को यहाँ पुष्ट कर रही हैं कि जब तुमने सब कुछ अपना दान कर दिया है फूल इस संसार को, और तब भी तुम खुश रहे हमेशा, और तुम्हारे जैसे उस व्यक्ति के लिए, यहाँ पर व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फूल का यहाँ मानवीकरण हुआ है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जब ये संसार नहीं रोया, तो हमारे जैसे जो निस्सार प्राणी हैं, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कोई योग्यता नहीं है, जो इसलिए यहाँ पर निस्सार खुद को वो कह रही हैं, तो हम लोगों के लिए कौन रोएगा। तो ये फूल ऐसा इस संसार में होता है, इसलिए तुम व्यथित भी मत होना। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि फूल के माध्यम से कवित्री यहाँ पर मानव जीवन के लिए बहुत सी बातें कह रही हैं। इसका सार संक्षेप जो है ये होगा कि जब संसार में तुम्हें अब निरर्थक लोग समझने लगे हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो लोग तुम्हें निरर्थक समझने लगे। इसी प्रकार से जब मनुष्य जब तक समर्थवान रहता है, जब तक शक्तिशाली रहता है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग उससे प्रेम करते हैं, उससे बात करते हैं। लेकिन उसके असमर्थवान होते ही, बलहीन होते ही लोग उससे दूर जाने लगते हैं। इसी प्रकार जैसे जब हम शैशवावस्था में होते हैं, जब युवावस्था में आते हैं, तो सभी हमारे साथ होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में लोग हमसे दूर जाने लगते हैं। तो एक संदेश भी यहाँ दिया गया है कि हमें जीवन के इस चक्र को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। वृद्धावस्था में भी हमें अपने बड़े बूढ़ों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक यहाँ पर एक संदेश भी है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बच्चे जिनके लिए उसने हमेशा सब कुछ अपना दे दिया, और उसके वृद्धावस्था में उसी के बच्चे जिनके लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया था, वो नहीं पूछते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक नैतिक संदेश भी है इसमें कि हमें अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए और उनकी वृद्धावस्था में उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आपको काव्यांश का भावार्थ समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।